का पूरा परिवार अम्बेडकर को गाली देते रहता है। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि रोज एक नया मुख्यमंत्री नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, वहां पर जीत का पताका लहराया जाएगा, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म होगी। लेकिन अब जो है खुद सम्राट चौधरी सामने आए हैं। सम्राट चौधरी ने इस बयान को सिरे से खारिज किया है और सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के नेता हैं। देखिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। का पूरा परिवार अम्बेडकर को गाली देते रहता है। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी सरकार है और आगे भी हम सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। कहीं कोई बहुमत नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम। तो आपने देखा कि सम्राट चौधरी की तरफ से सफाई आ गया है। सम्राट चौधरी ने नायाब सिंह सैनी के बयान से खुद को किनारा किया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के सर्वेसर्वा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब तेजस्वी से सवाल वहीं दूसरी तरफ जब तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी में कई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी थोड़ा रुकते हैं लेकिन बिना जवाब दिए वहां से निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि रोज एक नया मुख्यमंत्री बीजेपी में हो सकता है। आपने सुना उप मुख्यमंत्री? आपको बता दें कि दरअसल बिहार में इस बात की चर्चा तेज है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि देखिए अभी तक बीजेपी के तरफ से आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार ही 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह बात किसी नेता ने नहीं दोहराया है। इसी बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन, नीतीश कुमार के बाद कौन। और ये सवाल इसलिए भी है कि नीतीश कुमार का जो उम्र है वो लगभग 75 साल के हो गए हैं और यानी कि कुछ ही अगर उनको एक और शासनकाल उनका अगर रहता है तो वो फिर 80 साल के हो जाएंगे और इस उम्र में शासन चलाना आसान नहीं होता है। तो ये तो सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन। और देखिए दूसरी तरफ बीजेपी में बार बार सम्राट चौधरी का नाम उछलता रहा। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे तब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था। सम्राट चौधरी को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और सम्राट चौधरी को लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और ये देखने को भी मिल रहा था कि सम्राट चौधरी के समर्थक ये नारा लगा ले रहे थे कि अगला सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी आई तो सम्राट चौधरी का पर काटा गया, यानी कि उनके पास 2 पद था तो एक पद उनसे छीन लिया गया। अब दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी का तेवर एकदम से बदला। अब सम्राट चौधरी जो है नीतीश का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन अब जो है अब देखना होगा कि भाई 2025 में एनडीए क्या कर रही है, आखिर बीजेपी के मन में चल क्या रहा है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत के लिए इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत